नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी को राधे राधे और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन भाई आप लोगों के मन में भी कंफ्यूजन तो होगी कि जन्माष्टमी है कब। लोग कह रहे हैं कि अष्टमी तो 15 को है, तो हम जन्माष्टमी मनाएंगे कब, 16 को या 15 को। इसके साथ साथ भाद्रपद की जो अष्टमी तिथि है उसमें चंद्रमा वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र में जब थे, तब श्री हरि विष्णु ने अपने 8वें अवतार श्री कृष्ण के अवतार के रूप में जन्म लिया। तो रोहिणी नक्षत्र कब पड़ रहा है, पारण तिथि क्या रहेगी, व्रत कैसे रखना है और कौन सी राशि वाले कौन से मंत्र और कौन सा दान करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ जन्माष्टमी नहीं है, ये श्री कृष्ण, ये श्री हरि का जन्म उत्सव नहीं है, ये माँ योग माया और श्री कृष्ण दोनों का ही प्राकट्य दिवस है। इसलिए ये रात्रि सभी रात्रियों में सबसे ज़्यादा विशेष हो जाती है। तो आज हम जानेंगे व्रत कैसे रखना है, क्या क्या पूजा उपासना करनी है, क्या क्या उपाय करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपनी कौन सी मनोकामना के लिए क्या उपाय हमें करना चाहिए। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए, आई होप बिल्कुल है, क्योंकि ठाकुर जी पे है, राधा रानी पे है, तो आपको पसंद ज़रूर आएगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी ज़रूर करें। सबसे पहले जन्माष्टमी है कब जान लेते हैं। भाद्रपद की अष्टमी तिथि को जब चंद्रमा वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र में थे, तब श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने धरती पर अपना प्राकट्य लिया। उनसे पहले ही कुछ क्षणों पहले ही योग माया भी प्राकट्य हुई, जिसने देवकी नंदन को यशोदा मैया तक पहुंचाया। तभी कंस के कारागार में, उनके महल में जो उनका कारागार था, वहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वहाँ से यशोदा मैया की गोद तक जब वो पहुँचे, उनको वासुदेव जी छोड़ के आए। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है वो सब योग माया की मोह माया में आकर हो रही है। इसलिए उनका भी प्राकट्य दिवस आज होने के कारण ये रात्रि बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाती है। अब 15 तारीख को रात्रि में 11:15 बजे यानी 11:47 से अष्टमी तिथि लग रही है और 16 तारीख 9:30 बजे तक रात्रि तक अष्टमी तिथि रहने वाली है। लेकिन शास्त्र संवत क्या है, शास्त्र क्या बोलते हैं? शास्त्र बोलते हैं कि जब भी कोई त्योहार बढ़ती हुई तिथियों में आता है तो हमें बढ़ती हुई तिथियों में ही उसका आगमन करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है वो तिथि मान्य होती है। और जन्माष्टमी के लिए ये भी लिखा गया है कि अगर अष्टमी के साथ 9वीं तिथि लगती हुई आती है तो ये और भी ज़्यादा विशेष हो जाती है। इसलिए 16 तारीख को उदया तिथि होने के कारण हम जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त 2025 को मना रहे हैं। और जो कृष्ण जन्म है, क्योंकि आपने देखा कि कृष्ण जन्म तो हम लोग मध्य रात्रि के समय ही करवाते हैं, विशेषकर 12 बजे ही मध्य रात्रि में ही उनका जन्म होता है। तो जो इस साल की निश्चित काल है वो 12:04 से आरंभ होकर 12:47 तक रहने वाली है। ये विशेष मुहूर्त है 43 मिनट का। इसलिए इस साल हम कृष्ण जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त हम लोग मनाएंगे 12:04 से। अब आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी करते हैं तो खीरे से उनका प्राकट्य करवाते हैं और जो खीरे का जो नाड़ू है वो प्रतीकात्मक रूप में उसी को काटते हैं। तो सर्वप्रथम ये रिचुअल ज़रूर करें और अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आज के दिन अपने घर में लड्डू गोपाल ज़रूर लेके आएँ। वैसे तो लड्डू गोपाल ही हमें चुन सकते हैं, हम उनको चुनने वाले इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए भी बहुत बड़ा युग पुरुष, बहुत बड़ा महापुरुष होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर हो सके तो आज अपने घर में लड्डू गोपाल की कोई चित्र, कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति ज़रूर लेके आए। उसके उपरांत खीरे को आपने चांदी के सिक्के से या किसी भी सिक्के से थोड़ा सा कटिंग करके उसके बीज को निकाल लेना है। ठाकुर जी को उस पर विराजमान करके उसको रख के उनका जन्म करवाना है। तो जब हम उनका नाड़ू काटते हैं, खीरे का आपने देखा होगा नाड़ू बिल्कुल देवी की माता के नाड़ू की तरह समान है।
तो जब उनका नाड़ू काटते हैं तो वो बिल्कुल प्रतीकात्मक होता है। जब देवकी जी का नाड़ू कान्हा जी का नाड़ू काटा गया और कान्हा जी का जन्म करवाया गया, तो खीरे में ठाकुर जी का जन्म करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरा, जब जन्म हो जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे पूजन करना है। जन्म के बाद हमें उन्हें गंगा जल से, दूध से, शहद से, दही से, चीनी से और पंचामृत से अभिषेक करना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें तुलसी हर चीज़ में शामिल होनी चाहिए। इसके बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाइए, नए वस्त्र पहनाइए, चंदन का तिलक लगाइए, रोली लगाइए और साथ ही साथ उन्हें सुंदर वस्त्रों से सुशोभित करके माला, फूल माला, मुकुट, मोर मुकुट, कलगी ये सब ज़रूर लगाएं। उन्हें इत्र ज़रूर लगाएं, उन्हें इत्र बहुत प्रिय है। इसके उपरांत उन्हें फूलों से सजाना बिल्कुल ना भूलें। लड्डू गोपाल को सजना और संवरना बहुत प्रिय है। इसके उपरांत अब भोग की बात कर लेते हैं। देखिए, आज के दिन खीर अपने घर में ज़रूर बनाएं। आज के दिन पंचामृत अपने घर में ज़रूर बनाएं ठाकुर जी के भोग के लिए। आज के दिन माखन मिश्री का भोग उनको ज़रूर लगाएं। आज के दिन जो धनिये की जो पंजीरी बनती है, जो और पंजीरियाँ बनती हैं, क्योंकि आज देविकी माता और यशोदा मैया की भी पूजा होती है, इसलिए पंजीरी बनाना बिल्कुल ना भूलें। इसके उपरांत आप उनको भोग लगाएं, आरती करें, ओम जय जगदीश हरे। और पूरा ही दिन जो लोग व्रत रख रहे हैं वो सवेरे 4:51 से लेके ब्रह्म मुहूर्त आपका शुरू हो जाएगा और 5:43 तक रहेगा। इस समय से उठ जाएं, नहा धो लें, अच्छे वस्त्रों का इस्तेमाल करें, घर की साफ सफाई का ध्यान रखें, सूर्य देवता को जल ज़रूर चढ़ाएं। इसके उपरांत विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग करना। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, तो राधे राधे भी आप पूरा दिन जप सकते हैं। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, जल्दी से राधे राधे कृष्ण मिला दे। तो ये मंत्रों का जाप करते रहें और साथ ही साथ तामसिक भोजन से बचें। अपने पूरा दिन की दिनचर्या को सात्विक रूप से निभाएं। कुट्टू का व्रत का आटा, आलू, शकरकंद, फलाहार ये सब आप लोग भोजन ले सकते हैं। आज के दिन बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, शेव नहीं बनानी चाहिए, इसका ध्यान रखें। और आज के दिन किसी के साथ गलत अपशब्दों का, किसी का दिल ना दुखाएं, इस बात का भी बेहद ध्यान रखें। अब जब हमने व्रत रखा तो पारण तिथि भी अब हम जान लेते हैं। जो लोग कृष्ण जन्म करवा के ही पारण कर देते हैं वो करेंगे 12:47 के बाद अपने व्रत का पारण। और जो लोग चाहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र हमें मिले और उसके बाद ही हम पारण करें, तो वो सुबह 4 बजे के बाद ही, मतलब जो सूर्य उदय हो जाएगा तभी पारण करेंगे, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र 16 की रात्रि यानी 17 की रात, जो रात होगी 16 और 17 की रात 4 बजे से रोहिणी नक्षत्र लग रहा है, यानी 17 की सुबह जो सूर्य उदय होगा तब आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं राशियों के अनुसार क्या भोग, क्या मंत्र का जाप आप करें कि आपके जीवन को सार्थक बना सके, और स्पेशली क्या दान करना आज के दिन, क्योंकि ये है मोहरात्रि, ये है कृष्ण जन्माष्टमी, ये है योग माया का प्रकट दिवस, इसलिए आज के दिन दान का और मंत्रों का विशेष महत्व है। सबसे पहले मेष राशि वाले विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना बिल्कुल ना भूलें। ठाकुर जी को आज के दिन गुड़ से बनी और शहद का भोग लगाएं, गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं और दान में गेहूं और गुड़ का दान करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी है वृषभ राशि, आपके स्वामी ग्रह हैं शुक्र महाराज। आज के दिन आपने लड्डू गोपाल को मिश्री माखन का भोग ज़रूर लगाना है और आज के दिन दान करना है चीनी और चावल का। मंत्र जो रहेगा वो आपको करना है, आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम पढ़ सकते हैं, कृष्ण सहस्त्र नाम पढ़िए, ये सब आपके लिए विशेष रहने वाला है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। ठाकुर जी को धनिये की जो पंजीरी का भोग लगाएं, तुलसी पत्र डालना बिल्कुल ना भूलें, हरे फलों का भोग लगाएं। आज के दिन फलों का दान करना आपके लिए विशेष शुभकारी रहने वाला है। आज के दिन गणेश शतशीष का पाठ करना, ठाकुर जी के ओम हरे कृष्ण परमात्मने वासुदेवाय नमः का जाप भी आप लोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले आज ठाकुर जी को खीर का भोग लगाएं और खीर के भोग के साथ साथ आज के दिन जो दान करना आपके लिए उचित रहेगा वो रहेगा दूध,
चावल और चीनी। आज के दिन आप लोग गोपेश्वर महादेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या गोपेश्वर महादेव अगर आप लोग माथा टेक सके वृंदावन जाके तो ज़रूर टेके, ये आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं तो सिंह राशि के महाराज सूर्य महाराज हैं, और आपके लिए ठाकुर जी को लिए अनार, सेब, शहद का भोग लगाना बहुत शुभ रहेगा। और आज के लिए जो दान रहेगा वो रहेगा गेहूं और गुड़ का दान। नरसिंह अवतार का पूजन आज के दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, और ठाकुर जी के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा मीठा पान ठाकुर जी को भोग लगाना, और साथ ही साथ आज के दिन जो दान करेंगे वो आप करेंगे अन्न और वस्त्र का दान। इसमें मैं आपको ज़रूर विशेष बोलना चाहूँगी, आज के दिन राधा कृष्ण की अगर आप आराधना पूजा करते हैं तो आपके लिए विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के बाद तुला राशि वाले जातकों के लिए। तुला राशि वाले आज के दिन पंचामृत का भोग लगाएं ठाकुर जी को तुलसी पत्र के साथ, और आज के दिन श्री सूक्तम, कनक धारा और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना बिल्कुल भी ना भूलें। दान करने में क्या दान करेंगे? आज के दिन आप दान कर सकते हैं दूध का, सफ़ेद मिठाइयों का, सफ़ेद चीज़ों का, इनका दान ज़रूर करें। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गुड़ और शहद से ठाकुर जी को भोग लगाना, और आज के दिन जो दान रहेगा वो गुड़ और गेहूं का रहेगा आपके लिए। गुड़ और गेहूं और लाल वस्त्रों का दान करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले जातक पीली भोजन ठाकुर जी को भोग लगाएं। केला है, पीले लड्डू हैं, क्योंकि ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू है और लड्डू उनको बहुत प्रिय है। और पीले वस्त्रों का दान आज के दिन ब्राह्मण को कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए उड़द की दाल की बनी हुई चीज़ें ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, और उड़द की दाल की बनी हुई चीज़ें आज के दिन दान करना भी बिल्कुल ना भूलें। आज के दिन जो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा ठाकुर जी के लिए वो रहेगी पंजीरी उनको खिलाना, तो उनको पंजीरी का भोग ज़रूर लगाएं तुलसी पत्र के साथ। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों आज आपके लिए धनिये की पंजीरी ठाकुर जी को भोग लगाएं, उनको बहुत प्रिय है, और काले तिल के लड्डू भी, और काला तिल दान करना आज के दिन आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के लिए केसर वाली पीली खीर ठाकुर जी को भोग लगाना बहुत शुभ मानी जाएगी, और साथ ही साथ आज के दिन पीले वस्त्र, धार्मिक किताबें ज़रूर दान करें। अब हम बात कर लेते हैं उपायों की। उपायों के लिए आज के दिन अनाथ आश्रम या छोटे गरीब बच्चों को जाकर के धार्मिक पुस्तकें जो उनके सब्जेक्ट की हों, कॉपी किताब ज़रूर दान करें। साथ ही साथ मैं बोलूँगी जो स्त्रियां संतान सुख से वंचित हैं, आज के दिन वो जो खीरा जहाँ से आपने कृष्ण जन्म करवाया है उस खीरे का अगर प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं तो उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। आपके नवग्रह किसी भी तरह से आपको अच्छी महादशा अच्छी नहीं चल रही है, या किसी ग्रह के कारण दिक्कत आ रही है, तो ठाकुर जी को कोई बांसुरी गिफ्ट कर दीजिए। ठाकुर जी जैसे ही बांसुरी अपने होठों से लगाएंगे आपके ग्रह भी शांत हो जाएंगे। आपको नेगेटिव एनर्जी से, नज़र दोष से, नज़र से डर लगता है या नकारात्मकता आपके आसपास है, तो मोर पंख जो ठाकुर जी को चढ़ा करके पंडित जी से एक दक्षिणा देकर एक मोर पंख ले आएँ, उसे अपनी तिजोरी में रखें। आपका धन कभी भी कम नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। इसे अपने घर में रखें। साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होगा। इसका लॉकेट बनवा के आप अपने छोटे बच्चों को भी डलवा सकते हैं, खुद भी डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा।